हरियाणा भाजपा में सीएम पद को लेकर रार कुलदीप बिश्नोई ने बीजेपी हाईकमान पर उठाए सवाल। आज इसी खबर पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं विनोद विक्टर, आप देख रहे हैं सियासी चश्मा। दोस्तों, कांग्रेस में सीएम पद को लेकर जो नेताओं में रार है वो जग जाहिर है। एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम पद के दावेदार बने हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ सिरसा से सांसद कुमारी शैलजा भी कहीं ना कहीं सीएम पद को लेकर दावेदारी जता रही है और आपस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा की खींचतान बनी हुई है जो जग जाहिर है, जिसको लेकर बीजेपी के नेता भी कई बार सवाल उठा रहे हैं। लेकिन अब लगता है कि बीजेपी में भी सीएम पद की रार शुरू हो गई है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पिछले दिनों भिवानी के एक कार्यक्रम में वित्त मंत्री जेपी दलाल ने भी कह दिया है कि मैं भी सीएम बन सकता हूं। और उसके बाद चौधरी भजनलाल के सुपुत्र कुलदीप बिश्नोई ने भी खुलेआम कह दिया है कि मैं सीएम की रेस में हूं। कहीं ना कहीं पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल के सुपुत्र कुलदीप बिश्नोई को लगता है कि बीजेपी के अंदर उन्हें उनके कद के हिसाब से पद नहीं मिल रहा है। उनके दिल में जो टीस है वो आखिर उनकी जुबान पर आ ही गई है। उन्होंने हिसार दौरे के दौरान एक सोशल मीडिया चैनल से विस्तार में चर्चा की और उसी चर्चा में उन्होंने कहा कि मैं भी सीएम पद की रेस में हूं, पता नहीं कब किस्मत पलटी मार जाए और मैं सीएम बन जाऊं। वहीं उन्होंने कहा कि मैं अब एमएलए का चुनाव नहीं लड़ूंगा, मेरा कद बहुत बड़ा है और मैं फाइलें उठाकर किसी ऑफिसर के कार्यालय में नहीं जा सकता हूं। ये मेरा घमंड नहीं है बल्कि मेरा स्वाभिमान है। तो दोस्तों, उनकी कुलदीप बिश्नोई की इस बात के मायने है कि कहीं ना कहीं वो चौधरी भजनलाल के सुपुत्र हैं। चौधरी भजनलाल ने हरियाणा में काफी लंबे समय तक सीएम पद संभाला है और वो हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं। कुलदीप बिश्नोई भी जब कांग्रेस में थे तब सीएम पद के दावेदार थे और उनके भाई चंद्रमोहन बिश्नोई को तो हरियाणा में जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सीएम बनाया गया था तो उन्हें डिप्टी सीएम पद दिया गया था। अब भाजपा में भी उन्होंने खुलकर सीएम पद की दावेदारी रख दी है। दोस्तों, इसी के साथ साथ उन्होंने भाजपा हाईकमान पर भी सवाल उठाए हैं और यह सवाल उन्होंने रणजीत सिंह को लेकर उठाए हैं। चौधरी रणजीत सिंह हरियाणा के बिजली मंत्री, जब उनसे हिसार लोकसभा टिकट की चर्चा की गई तो उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं भाजपा के जो सलाहकार हैं वो गलती कर देते हैं और उन्होंने पिछले लोकसभा चुनाव में भी ऐसा ही किया और एक ऐसे नेता को टिकट दे दिया जिसका हिसार में कोई जनाधार ही नहीं है। जबकि पिछले कुछ दिनों से नाराज हरियाणा के बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह कह रहे हैं कि उनका पूरा हरियाणा में जनाधार है। लेकिन कुलदीप बिश्नोई ने स्पष्ट कहा कि हिसार में उनका कोई जनाधार ही नहीं है। बीजेपी ने गलती करते हुए उन्हें टिकट दिया जिसका नतीजा सामने है। चौधरी रणजीत सिंह को हिसार से हार का मुंह देखना पड़ा। कुलदीप बिश्नोई आगे कह रहे हैं कि अब वो इसकी भरपाई करने का प्रयास कर रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं और लोगों ने चौधरी रणजीत सिंह को इसलिए हरा दिया क्योंकि लोगों में नाराजगी थी कि उनके नेता का टिकट काट दिया गया है। ये बात वो अपने बारे में कह रहे हैं, यानी उनके नेता, हिसार के नेता कुलदीप बिश्नोई का टिकट काट दिया है।
इसलिए लोगों ने चौधरी रणजीत सिंह को वोट नहीं दिया और उन्हें हार का सामना करना पड़ा। दोस्तों, यहां यह भी जिक्र करने के काबिल है कि हरियाणा भाजपा में इससे पहले कभी इस तरह की बयानबाजी नहीं हुई है, लेकिन यह पहली बार है कि नेता खुलकर सीएम पद पर दावेदारी जता रहे हैं। अब हरियाणा भाजपा और भाजपा हाईकमान इस स्थिति से कैसे निपटेगी, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आज की खबर में बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप मेरा